और बात जेनजी की, जिसे लेकर हर पार्टी ने अपनी रणनीति को नए सिरे से गढ़ना शुरू कर दिया है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक अब जेनजी वोटर को टारगेट करने का मन बना चुकी है। सरकारें ही नहीं, देश में अरसे से सियासत करने वाले राजनीतिक दल भी अब जेन जी और जेन अल्फा के मुद्दों के जरिए जमीनी आधार दोबारा हासिल करने की जुगत में जुट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में जेन जी आउटरीच प्रोग्राम के तहत वन डे वन यूनिवर्सिटी अभियान चालू करने को कहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और युवा खेल मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया को जिम्मा सौंपा गया है, क्योंकि देश में करीब 1300 विश्वविद्यालय हैं। इनमें 57 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 522 राज्य विश्वविद्यालय के अलावा डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। किस मंत्री को कब और किस यूनिवर्सिटी में जाना है, इसका एक लिखित औपचारिक शेड्यूल बन रहा है, क्योंकि मंत्रियों का ये दौरा दिन भर का होगा, जिसमें वो विद्यार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। इतना ही नहीं, मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के दौरे पर भी जाएंगे और बच्चों से संवाद करेंगे। नई पीढ़ी से राजनीतिक संवाद बढ़ाने के लिए पीएम बेहद गंभीर हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने मंत्रियों को ये भी सलाह दी है कि पारंपरिक तरीके छोड़कर अब जेन जी और युवा वोटर्स के पसंदीदा तरीकों से संवाद स्थापित करें। इसके लिए मंत्रियों को फेसबुक, एक्स के अलावा इंस्टा, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने को कहा गया है। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की खानापूर्ति वाले पोस्ट के बजाय शॉर्ट्स, रील्स, वर्टिकल्स, सेल्फी स्टाइल में कंटेंट क्रिएटर की तरह पोस्ट करने को कहा गया है, क्योंकि अब सीएम और मंत्रियों के यूथ कनेक्ट को परफॉर्मेंस रिव्यू का हिस्सा भी बनाया जाएगा। दरअसल कैबिनेट बैठक के अंदर मंत्रियों का जो सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड दिया गया, उसमें मंत्रियों का सोशल मीडिया आउटरीच का पूरा डेटा था। खासकर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के आंकड़े रखे गए थे। जिन पैमानों पर परफॉर्मेंस आंकी गई, उसमें यह था कि मंत्री ने रोज कितने पोस्ट किए, उनके पोस्ट पर कितने लाइक्स, कितने शेयर, कितने कमेंट्स, यानी कुल एंगेजमेंट कितनी हुई, मंत्री के प्रति पोस्ट औसतन कितने लोग जुड़ रहे हैं, मंत्री के फॉलोअर्स कितने हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और मंत्री ने सरकारी योजनाओं, कामयाबियों को कितने प्रभावी ढंग से डिजिटली प्रमोट किया है। उधर राहुल गांधी भी 22 अगस्त को पुणे में छात्रों के साथ गूंज कार्यक्रम करने जा रहे हैं। छात्रों की गूंज है या राहुल गांधी अपनी जमीन तलाश रहे हैं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे जानकारी है, अगर वो एक ओपन इस प्रकार का इवेंट करते तो शायद ये छात्रों से संवाद होता। बहरहाल जेन जी के मुद्दे ने हर पार्टी को अपनी रणनीति पर नए सिरे से मंथन करने पर मजबूर कर दिया है। आज तक ब्यूरो।